नमस्कार दोस्तों, ब्लू माउंट टाइपिंग सेंटर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 11 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूं और इन सभी क्वेश्चनों के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंस डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 सितंबर को। इसकी शुरुआत कब हुई थी मनाने की? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2003 के अंदर। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? पहली बार ये मनाया गया था IASP के द्वारा। IASP की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशंस। अब ये IASP ने WHO के साथ मिलकर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशंस डे मनाते हैं, दोनों मिलकर मनाते हैं इस चीज़ को। अब इसमें सितंबर का जैसे जो भी डे मनाए जाते हैं उन सब के बारे में एक बार जो पीछे मनाए गए हैं उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो 2 सितंबर को मनाया गया था नारियल दिवस, 5 सितंबर को मनाया गया था शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 8 सितंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल साक्षरता दिवस और 9 सितंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल टुडे प्रोटेक्ट एजुकेशन फार्म अटैक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस द्वारा आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है प्रहलाद सिंह पटेल ने। ये हमारे केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं अभी प्रेजेंट में। और इसमें ब्रिक्स का जिक्र हुआ है तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है, B का मतलब है ब्राज़ील, R का मतलब है रूस, I का मतलब है इंडिया, C का मतलब है चीन और S का मतलब है साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक्स पहले ये सिर्फ 4 देश थे और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 के अंदर, लेकिन इसमें 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया। अब ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा अयोध्या के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? ध्यान में रखना, ये दक्षिण भारत की है। इससे पहले एक ट्रेन जो किसान रेल है पहले भी चलाई जा चुकी है, ये दूसरी ट्रेन है लेकिन दक्षिण भारत की पहली ट्रेन है। तो ये किस राज्य में चली है? ये चली है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश से कहाँ तक? तो आंध्र प्रदेश से ये दिल्ली तक चली है। देखो दोस्तों, ये है दूसरी किसान रेल का शुभारंभ आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक हुआ है। और पहली जो किसान रेल चली थी वो चली थी महाराष्ट्र से बिहार के बीच में, उसकी शुरुआत हुई थी। दूसरी किसान रेल का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी के द्वारा किया गया है। तो अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाई गई हैं। तो कौन कौन सी हैं? अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। ये 3 राजधानियां हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं बिश्व भूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के अंदर विद्या कनुका योजना भी शुरू हुई है। आश्रय
योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। संपूर्ण पोषण अभियान भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले ही आरोग्य मित्र भी नियुक्त किए गए हैं, और जो स्वास्थ्य मित्र हैं वो नियुक्त किए गए हैं राजस्थान के अंदर, और किसान मित्र हरियाणा के अंदर। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आरोग्य मित्र हैं वो तो हैं आंध्र प्रदेश में, और जो स्वास्थ्य मित्र हैं वो हैं राजस्थान में, और जो किसान मित्र हैं वो हैं हरियाणा के अंदर। और जो आंध्र प्रदेश है ये फलों के उत्पादन में पूरे भारत में पहले नंबर पर है, लेकिन सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है। अब आंध्र प्रदेश के अंदर 2 नेशनल पार्क भी स्थित हैं, तो कौन कौन से हैं? एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क और दूसरा है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया है? तो ये किया है बांग्लादेश ने। अब बांग्लादेश ने किया है तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति युद्ध अभ्यास होता है, और अब की बार यह मेघालय के अंदर हुआ है। और बांग्लादेश ने जितनी भी इंटरनेट कंपनियां हैं जो पहले मुफ्त में इंटरनेट देती थी, उन सभी पर मुफ्त में इंटरनेट देने के ऊपर बैन लगा दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सी पार्थ सारथी को। कौन है? सी पार्थ सारथी। ये एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं परेश रावल। कौन है? परेश रावल। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक के अंदर। अब कर्नाटक के अंदर किया गया है तो कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है बेंगलुरु। इसके कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। इसकी राज्यसभा की सीटें हैं 12 और लोकसभा की सीटें हैं 28। विधान परिषद भी लागू होती है इसमें, तो विधान परिषद की सीटें हैं 75। विधान परिषद अब 6 राज्यों के अंदर लागू होती है, तो कौन कौन से हैं ये 6 राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये सभी 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद लागू होती है। अब जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं पहले के, वो भी एक बार देख लेते हैं कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक के अंदर ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया गया है। एक पाथ मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप, ये भी कर्नाटक के अंदर शुरू की गई हैं। अलमाटी बांध और कृष्ण सागर बांध, ये भी कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में। जो अलमाटी बांध है ये है कृष्णा नदी के ऊपर, और जो कृष्ण राज सागर बांध है ये है कावेरी नदी पर। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी कहाँ बन रहा है? हुगली में, कर्नाटक के अंदर। बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी कहाँ की गई है? कर्नाटक के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आज का
9th क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आईआईटी इंदौर के अंदर। और ये घोषणा किसने की है? तो ये की है केंद्र सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। इसकी राज्यसभा की सीटें हैं 3 और लोकसभा की सीटें हैं 5। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड के अंदर खोला गया। वेस्ट टू एनर्जी पहल भी उत्तराखंड में शुरू हुई। स्मृति वन स्थापित किए गए हैं उत्तराखंड में। ई ग्रंथालय की शुरुआत भी उत्तराखंड के अंदर शुरू हुई है। और उत्तराखंड में एक पुराना नेशनल पार्क भी स्थित है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह पूरे भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका पुराना नाम था हिली नेशनल पार्क। कई बार एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हिली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। और फूलों की घाटी के बारे में भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन जो शांत घाटी है वो है केरल के अंदर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।